हैं? बोलो कि सुन के खुश हो जाएंगे। तुम्हारा कोचिंग का सबसे पहला ब्रांच कहाँ है? बुमगार में। आवश्यक सूचना ये था कि तुम लोगों के कोचिंग का एक दूसरा ब्रांच बाराचट्टी जा रहा है, ठीक है? कहाँ पर सर? तो ब्लॉक मोड़ और डंगरा मोड़ के बीचों बीच, जहाँ पर बाराचट्टी में बस स्टैंड है, ठीक है ना? तो खुशखबरी ये है कि इस महीने, अगले महीने के लास्ट में एक ब्रांच आपको सोब में मिल जाएगा और एक ब्रांच आपको बाराचट्टी में मिल जाएगा। क्लियर है सर? यानी इस संस्थान का ब्रांच कहाँ कहाँ निकल पड़ा सर? तो 2 जगह। दूसरी बात कि जितना इस संस्थान में तुम लोगों को व्यवस्था दिए हैं, व्यवस्था कहने का मतलब आपको डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था दी गई है, प्रोजेक्टर की व्यवस्था दी गई है, सब्जेक्ट के टीचर की व्यवस्था दी गई है, शानदार क्लासरूम की व्यवस्था दी गई है, आपको एसी कूलर की व्यवस्था दी गई है। वो सारे व्यवस्था के साथ और कोचिंग को कहाँ ओपनिंग कर लेना है सर? तो एक ब्रांच बाराचट्टी में और एक ब्रांच सोभ में। क्लियर है? और क्या देना चाहते हैं उस लोगों को कि मुझे उतरता देख किनारे पे घर मत बना लेना, मैं समुंदर हूं, लौट कर फिर आऊंगा, ठीक है? तो वो बाराचट्टी अपना पुराना जगह था और फिर से चलना है कहाँ सर? तो हम लोगों को पुराने जगह पे। हमारे क्षेत्र के बच्चे चाहे जिस तरफ रहें, चाहे इस तरफ रहें, तो उसको यहाँ आसान लगे तो यहाँ आ सकते हैं, वहां आसान लगे तो वहां आ सकते हैं, या वहां आसान लगे तो वहां आ सकते हैं। क्लियर है सर? कोई दिक्कत नहीं। और सारा का सारा 3 डिजिटल बोर्ड का ऑर्डर हो चुका है। एक डिजिटल बोर्ड और यहाँ लग जाएगा और 2 डिजिटल बोर्ड एक बाराचट्टी में लग जाएगा और एक सोब में लग जाएगा। क्लियर है? ये मेन ब्रांच है तो यहाँ कुछ तो ज्यादा होना चाहिए, है ना? तो उस क्लास में भी और इस क्लास में भी तो कुछ तो ज्यादा होना ही चाहिए सर। क्लियर है? तो तैयार? खुशखबरी सुनाए? अच्छा लगा सुन के? यस सर। अब अपना संस्थान नहीं, एक बड़ा सा संस्थान हो जाएगा, है ना? बोलते थे ना कि इसको पहले खड़ा कर लो बाबू, यहाँ तुम लोगों को हम सर ऊंचा करके रख देंगे कि हम लोग कौन संस्थान में पढ़ते हैं सर। घूमेंगे बाहर, बताए तो कल एक पेरेंट्स को घुमाए संस्थान, उसको बिलीव नहीं हुआ कि बुमगार में भी ऐसे होता है सर। उसको विश्वास दिलाएं कि नहीं सर हमारे यहाँ ऐसे ही होता है ना? चलो आ जाओ बाबू, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान से सीखना। क्लास 9th में आज एक चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम क्या है बाबू? क्षेत्रीय। एक तो पढ़ना है ज्योमेट्री और दूसरा क्या पढ़ना है? इतना मजेदार चीज है सर, इतना मजेदार चीज है कि हम बता नहीं सकते हैं क्षेत्रमिति तुमको। इतना खतरनाक और इतना मजेदार चीज है। पूछो कैसे? तो देखो ऐसे, सर आप बताइए कि क्षेत्रमिति में हमको सबसे पहले पढ़ना क्या क्या है? तो आप जब क्षेत्रमिति को उल्टोगे बाबू, तो क्षेत्रमिति में सबसे पहले आपको जो पढ़ना मिलेगा वो ध्यान देना बाबू। सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सर शंकु। क्या पढ़ेंगे सर? शंकु के बाद हम लोग पढ़ेंगे सर बेलन। क्या पढ़ेंगे सर? बेलन के बाद हम लोग पढ़ेंगे सर गोला। क्या पढ़ेंगे सर? गोला के बाद हम लोग पढ़ेंगे सर अर्धगोला। क्या पढ़ेंगे सर? अर्धगोला। अर्धगोला के बाद हम लोग पढ़ेंगे सर घन। क्या पढ़ेंगे? और घन के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? तो घनाभ। क्या पढ़ेंगे सर? तो घनाभ। और घनाभ के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? तो छिन्नक। क्या पढ़ेंगे सर? तो छिन्नक। याद रखना ये क्लास 9th का टॉपिक नहीं है। किसका टॉपिक है सर? क्लास तो सुबह केमिस्ट्री जो पढ़े थे नहीं सर, तनी सुन क्लास 9th का टॉपिक है। पूरा का पूरा किसका टॉपिक था? क्लास। याद रखना कि 9वां निकालते निकालते थोड़ा 10वां केमिस्ट्री खत्म कर देंगे हम यहीं से। होमा जाके रिवीजन करेंगे सर केवल। बात समझ में आया? 10वां का केमिस्ट्री समाप्त कर दिए, क्लास 10th का केमिस्ट्री समाप्त हो गया। अब हम उसमें अगले दिन से बायोलॉजी पढ़ाना शुरू करेंगे। बात समझ में आया? फिर बायोलॉजी जैसे समाप्त करेंगे तो अभी सर लोग फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, उसके बाद फिजिक्स समाप्त कर लेंगे सर। एकदम टनाटन साइंस पेपर। मैथ पेपर तो अपने हाथ में है, ये ओकरा कोई चिंता के विषय नहीं है। तो बताओ क्षेत्रमिति में हम लोगों को कितने चीजों का डिस्कस करना है? मुस्कान एक बार मुस्कुराओ। तुम काहे उदास बैठे ले? मम्मी से डांट सुन के आई है? कुटिए मम्मी? नहीं? भूख लग गया? यस सर। चलो आज ध्यान देना, हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है सर? शंकु, बेलन, गोला, अर्धगोला, घन, घनाभ, छिन्नक। क्लियर है सर? बताओ पहले एक में से कौन टॉपिक पढ़ोगे? शंकु पढ़ोगे, बेलन पढ़ोगे, गोला पढ़ोगे, अर्धगोला पढ़ोगे, घन पढ़ोगे, घनाभ पढ़ोगे? क्या पढ़ोगे? सबसे पहला टॉपिक कौन पढ़ोगे? तो आइए सर, और आपको हम लेके चलते हैं उस दुनिया में जिस दुनिया में घन है। देखो यहाँ घन है, इसको क्या बोलेंगे? घन। क्या बोलेंगे? ये बताओ क्या दिख रहा है तुमको? घन। क्या दिख रहा है? इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्यूब। क्या बोलते हैं सर? हिंदी में क्या बोलते हैं? घन। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे?
क्यूब। हिंदी में क्या बोलेंगे? घन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्यूब, है ना सर। ये घन को पढ़ने से पहले तुमको पहले इस पे मंथन करना पड़ेगा। क्या मंथन करना पड़ेगा सर? पहले ध्यान रखना है सर, ये घन जो है इसका प्रत्येक सतह वर्गाकार होता है। कैसा आकार का होता है? सब मिलके बोलेगा, बताओ। घन का प्रत्येक सतह, घन का प्रत्येक सतह यानी सर वर्ग की लंबाई और चौड़ाई आपस में क्या होती है? घन की लंबाई और चौड़ाई आपस में क्या होती है? तो घन की जब लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर होती है सर, तो इसका प्रत्येक सतह का लंबाई और चौड़ाई आपस में क्या है? बराबर। लंबाई और चौड़ाई आपस में क्या है? बराबर है। तो एक बात बताओ बाबू कि जब इसका लंबाई और चौड़ाई जब इसका बराबर है तो हम ये कह सकते हैं सर कि इसका जो प्रत्येक सतह होता है वो कैसा आकार का होता है? कैसा आकार का होता है? वर्गाकार। कैसा आकार का होता है? वर्गाकार। तो पहला टॉपिक आप ये क्लियर कर लो कि घन का प्रत्येक सतह, किसका प्रत्येक सतह बाबू? घन का। किसका बाबू? घन का। कौन सा सतह? प्रत्येक सतह। प्रत्येक सतह वर्गाकार होता है, वर्गाकार होता है। बताओ घन का प्रत्येक सतह कैसा आकार का? घन का प्रत्येक सतह कैसा आकार? घन का प्रत्येक सतह कैसा आकार? घन का प्रत्येक सतह कैसा आकार? घन का प्रत्येक सतह कैसा आकार का? बताओ बाबू। ये तो घन हो गया सर। घन में सतहों की संख्या कितना होती है? प्रत्येक सतह तो वर्गाकार होता है सर। देखो ना, ये वाला सतह पर तुम केयर करो बाबू, जो ये खींचा हुआ है, दिखा? वर्ग की तरह दिख रहा है ना? पीला वाला सर, लंबाई चौड़ाई दोनों के दोनों क्या है सर? बराबर। तो घन का प्रत्येक सतह कैसा आकार का? वर्गाकार। तो सर इसमें सतह कैगो होता है सर? तो केयर करो। सतह, लुड्डू के गोटी को देखे हो? पासा जिसको बोलते हैं, छक्का है ना, पासा। उस पे कितना सतह? एक से लेकर के कहां तक? तो प्रत्येक सतह पर 1 2 3 4 5 6 लिखल रहता है सर। तो बताओ घन में सतहों की संख्या, घन में सतहों की संख्या, ध्यान देना बाबू। तो यहां पर लिखेंगे घन में, क्या में बाबू? घन में सतहों की संख्या। किसकी संख्या? सतहों की संख्या। तो घन में सतहों की संख्या। बताओ बाबू घन में सतहों की संख्या कैगो होती है? तो कहेंगे कि सर 6 सतह होता है। कितना सतह? आधा दर्जन। हे कै दर्जन? अरे बाबू गलत कह रहे हैं क्या? बा तू 1.5 कह सकते हो, 1.5 कह सकते हो, 1.5 ना कह सकते हैं हम? कह सकते हैं ना, बिना झिझक के, बिना किसी डर भय के 1.5 को तुम 1.5 बोल सकते हो। क्लियर है? शर्माने की कोई बात नहीं है सर। अब कोई गधा के कुत्ता कहे लगेगा तो हम थोड़ा ना गधा को कुत्ता कहे लगेंगे। 3.5 4.5 5.5 1.5 2.5 है ना? कोई नहीं बोलता है। सब कितना बोलेगा? 1.5। कितना बोलेगा? 2.5 है ना सर? 1.25 2.25 पता चलता है? पौने और सवा बड़ा दिक्कत है, दिक्कत है ना मैया? इसलिए सीधा सीधी बोल करो 2.45 2.15 तो 2.25 1.25। कभी पता चल रहा कि 2.25 का मतलब 1.25 और 1.25 का मतलब 2.25 हो गया तो ट्रेन उरेन सब छुड़ी, तो बाद में कमा के ट्रेनें छूट गया, छूट जी में आपने। आ जाओ घन में सतहों की संख्या कैसे सर? तो काउंटिंग करो। तो तुमको काउंटिंग करोगे ना तो तुमको पता चल जाएगा। बोलो ठीक है? काउंटिंग करोगे तो तुमको क्या हो जाएगा? पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा सर? तो ऐसे पता चल जाएगा। 1 मिनट बाबू। हाँ बिक्की, अच्छा ठीक है भैया, हम क्लास से निकल के फोन करते हैं, क्लास में यूट्यूब पे। ठीक है, ठीक ठीक भैया, ठीक ठीक। चलो ध्यान देना, क्या कह रहे हैं बाबू? इसमें सतहों की संख्या काउंटिंग करो। एक सतह ऊपर तो एक सतह नीचे, कैगो होला? एक सतह एने तो एक सतह कैगो होला? तो 2 और 2, एक सतह एने तो एक सतह कैगो हो गया? इस रूम में, जिस रूम में बैठे हुए उसमें देखो सतहों की संख्या 6 गो है। ये है कि सर ये लंबा है, ये वर्गाकार है। देखो 1 2 3 4 5 6। बताओ बाबू सतहों की संख्या। आज के बाद एकदम साफ साफ तुम लोग को किताब में पूछा हुआ है कि घन में सतहों की संख्या होती है। कितना होती है? घन में सतहों की संख्या कितना होती है? घन में सतहों की संख्या
6 घन में सतहों की संख्या, घन में सतहों की संख्या, घन में सतहों की संख्या, घन में किनारों की संख्या, घन में किनारों की संख्या, किसकी संख्या? किनारों की संख्या। तो आपसे पूछा जाएगा कि घन में कितने किनारा होते हैं, तो घन में किनारों की संख्या बताओ कितना होगा बाबू? तो किनारा ये बाहर बाहर वाला घेरा को बोला जाता है, किसको सर? तो इसको। तो गिनती करना है, एक किनारा, 2 तो आप फूक दियो, 2 है ना, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी घन में किनारों की संख्या 12। घन में किनारों की संख्या मतलब सतहों की संख्या आधा दर्जन और किनारों की संख्या 1 दर्जन। क्या बात से सहमत हो? सतहों की संख्या, किनारों की संख्या, सतहों की संख्या, किनारों की संख्या, सतहों की संख्या, किनारों की संख्या। क्लियर है? इसमें एक बात और होता है, उसको बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलेंगे? शीर्ष किसको बोलते हैं सर? तो लिखेंगे यहां पर, घन में, किसमें बेटा? घन में शीर्षों की संख्या। किसकी संख्या? शीर्षों की संख्या। तो बताओ बेटा शीर्षों की संख्या कितना हो जाएगा? तो इसमें कितने शीर्ष हैं? तो आप शीर्ष बोलो मतलब किनारा नहीं, किनारा नहीं। ई वाला कोनवा पूछ रहा है कि कै गो है, तो आयरे मोट माथन कहीं के गिनी ने सर, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो। कै गो? 8 गो। तो बताओ बाबू इसमें किनारों की संख्या कै गो? कै गो? किनारों की संख्या, 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 शीर्षों की संख्या, सतहों की संख्या। क्लियर है? तो आपसे पूछा जाए घन का प्रत्येक सतह वर्गाकार, घन का प्रत्येक सतह, घन में सतहों की संख्या, घन में किनारों की संख्या, घन में किनारों की संख्या, शीर्षों की संख्या, सतहों की संख्या, किनारों की संख्या, शीर्षों की संख्या, सतहों की संख्या, किनारों की संख्या। क्लियर है? प्रत्येक सतह, प्रत्येक सतह लिखेंगे बाबू घन का। किसका बाबू? घन का। लंबाई क्या लिखेंगे? चौड़ाई और ऊंचाई आपस में क्या होता है? बराबर। यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होता है? अगर ये 5 मीटर है, कितना मीटर है? तो ये भी कितना मीटर होगा? ये भी कितना मीटर होगा? ये भी कितना मीटर होगा? इसमें सभी किनारा आपस में क्या होता है? तो घन का प्रत्येक किनारा आपस में क्या होते हैं? तो लिख देंगे बाबू घन का। किसका बाबू? घन का प्रत्येक किनारा। कौन सा किनारा? प्रत्येक किनारा कैसा आकार का होता है? वर्गाकार होता है। कैसा आकार का होता है? वर्गाकार होता है। कि प्रत्येक किनारा बराबर ना होता है, वर्गाकार लिख रहे। प्रत्येक किनारा समान होता है, प्रत्येक किनारा समान लंबाई का होता है, समान लंबाई का होता है। समान लंबाई का क्यों होता है बाबू? क्योंकि इसका प्रत्येक सतह कैसा आकार का है? वर्गाकार। और वर्ग का लंबाई और चौड़ाई आपस में क्या होता है? आयत का लंबाई अलग होता है और चौड़ाई अलग। लेकिन घन का देखोगे तो लंबाई और चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लंबाई और चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो बताओ घन का प्रत्येक किनारा वर्गाकार होता है, इसलिए इसकी सभी भुजा की लंबाई आपस में क्या होती है? बराबर। अगर एक भुजा की लंबाई को हम लोग ए मानते हैं, क्या मानते हैं बाबू? एक भुजा की लंबाई को क्या मानते हैं? तो ये भी कितना हो जाएगा? ये भी कितना हो जाएगा? ये भी कितना हो जाएगा? बोलो बात क्लियर है? अरे बोलो बात क्लियर है? तो पीछे दिन हम बता रहे थे बाबू कि ये 2 डायमेंशन का चीज नहीं है। कितना डायमेंशन है इसमें? 3 डायमेंशन है। यानी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। क्या क्या है? लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। बोलो क्या क्या है? लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। तो याद रखना बाबू कि यहां से जिसका लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो, तीनों चीज जिसके पास हो, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल भी निकाला जा सकता है और आयतन भी निकाला जा सकता है। बोलो यस या नो सर? उसका क्षेत्रफल भी निकाला जा सकता है और उसका आयतन भी निकाला जा सकता है। बोलो यस और नो?
क्या बात से सहमत हो? तो यहां पर थोड़ा सा केयर करना बाबू मेरे बात पे। यदि क्या लिख रहे हैं? यदि घन का किनारा, किसका किनारा? घन का किनारा, घन का किनारा, घन का किनारा ए है। क्या है बाबू? ए। तो बताओ बाबू इसमें कितना सतह है? 6 सतह है। सब सतह के क्षेत्रफलवा को जोड़ो तो प्रत्येक सतह कैसा आकार का? वर्गाकार का। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। याद है? घन का क्षेत्रफल, सॉरी, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। हम आपसे ये कह रहे हैं बाबू कि यदि अगर इसका किनारा ए है तो लिखो घन का, घन का, किसका बाबू? घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। कौन क्षेत्रफल? कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। एक बात बताओ बाबू, इसका प्रत्येक सतह कैसा आकार का? और वर्ग का क्षेत्रफल किसका स्क्वायर? भुजा का स्क्वायर। अरे बोलो ना बाबू, किसका स्क्वायर? किसका स्क्वायर? भुजा का स्क्वायर। तो बताओ बाबू कि इसका भुजा का स्क्वायर कर रहे हैं तो भुजा का स्क्वायर तो इसका क्षेत्रफल ना निकाल रहे हैं। इसमें कितना सतह? 6। तो ये तो हम एक ही सतह का ना क्षेत्रफल लिखे हैं, इसमें सतह कै गो है? तो इसको लिख देंगे 6 गुने भुजा स्क्वायर। बोलो यस या नो सर? क्यों हो गया 6 गुने भुजा स्क्वायर? क्योंकि एक में 6 गो सतह है वर्गाकार और एक वर्ग का क्षेत्रफल तो 6 गो का 6 गुने रटमी घर बैठ के ऐसे ऐसे 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर। सीधी सी तो बात है सर, एक का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, 6 सतह है तो 6 गुने भुजा स्क्वायर। बोलो बात क्लियर है सर? अगर नहीं समझ में आता है तो तुम ऐसे सोचो, एकदम सोचिए। लो यहाँ मैथ ही पढ़ावेला हम बैठे हैं। बताओ इसका इधर वाला सतह को देखो तो कैसा आकार का दिखता है? वर्गाकार। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? इसका भुजा को कितना माने हैं? ए। तो भुजा स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर। तो एक बात बताओ बाबू कि जब ये ए का स्क्वायर होगा तो बताओ बाबू कि जब ये ए का स्क्वायर होगा इसका मतलब ये हुआ सर कि इधर वाला का क्षेत्रफल ए स्क्वायर। तो बताओ उधर वाला का भी क्षेत्रफल कितना होगा? अभी द्वितीय सतह का क्षेत्रफल लिखे हैं। फिर से इधर वाला भी वर्गाकार है तो इसका भी भुजा कितना है? ए। तो इधर वाला का क्षेत्रफल ए स्क्वायर तो उधर वाला का भी क्षेत्रफल कितना? यानी इधर वाला का क्षेत्रफल ए स्क्वायर तो उधर वाला का भी क्षेत्रफल। और फिर से देखो, अगर हम बात करें ऊपर वाले का क्षेत्रफल तो इसका भी तो भुजा ए माने हैं तो ऊपर वाला भी तो वर्गाकार है, उसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर। तो नीचे वाला का क्षेत्रफल यानी फिर से ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो जोड़ो ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। अब सब सेम जात का है कि नहीं है? तो जोड़ 1 2 3 4 5 6 कै गो हो गया? तो बताओ ये टोटल जुट करके कितना हो गया? 6 गुने भुजा स्क्वायर। बताओ बाबू आपसे कोई पूछे घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ क्या होता है? 6 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा को ए मान लिए हैं सर, अगर ए ना मानते तो भुजा ही लिखते सर, एक्स मान लिए तो एक्स का स्क्वायर हो जाता। अरे बोलो क्या दिक्कत है? हाँ है। चलिए आ जाइए। अब बताओ बाबू, आगे दिन बता रहे थे कि इसका आयतन भी होगा। क्या होगा सर? तो आप इसका आयतन निकालो बेटा। तो आयतन निकालो तो इसका लिखेंगे आयतन। क्या लिखेंगे सर? आयतन। किसका आयतन बाबू? घन का आयतन। तो घन का बताओ लंबाई भी कितना है? ए। चौड़ाई भी कितना? ए। और ऊंचाई भी कितना? ए। काहे कि कल ही के डेट में बता करके आए थे कि किसी भी आकृति का आप आयतन निकालोगे उसमें लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा, ऊंचाई भी होगा। फिर से बोलो, लंबाई भी होगा और आयतन का मतलब लंबाई गुने चौड़ाई गुने। बताओ ए गुने ए कितना हो गया बाबू? तो ए का क्यू। और इसी को कभी कभी लिख देता है भुजा का क्यू। किसका क्यू? भुजा का क्यू। तो बताओ आयतन बराबर क्या होता है सर? तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने। तो आयतन में निकाल रहे हैं सर, तो इसका भुजा लंबाई भी ए, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी। तो ए गुने ए कितना हो गया? ए क्यू। कितना हो गया? बोलो बात डन है? क्लियर है? कोई आपत्ति विपत्ति है? बोलो बात क्लियर है सर? और एक फार्मूला और याद रखना है बाबू। वो फार्मूला कौन सा है तुम लोगों का? तो याद रखने का है सर, वो फार्मूला है घन का विकर्ण। किसका विकर्ण? घन का विकर्ण। किसका विकर्ण? घन का विकर्ण। तो यहां पर लिखेंगे सर घन का। किसका बाबू? घन का
विकर्ण। किसका विकर्ण बाबू? घन का विकर्ण। देखो बाबू विकर्ण बराबर क्या होता है इसका? तो √3 गुने क्या गुने सर? √3 गुने क्या लिखेंगे सर? भुजा। √3 गुने भुजा, या मन करेगा सर तो सीधा सीधी √3 गुने भुजा को क्या से लिखे हैं? ए से ना, तो √3 गुने ए, जहां ए क्या है? भुजा। ए क्या है? बोलो बात क्लियर है सर? कोई दिक्कत है सर? बोलो फिगर समझ में आया सर? क्लियर है सर? इसमें क्या क्या बातें होती है समझ में आया सर? किताबा खोलोगे ना, धन धन ये सब ऑब्जेक्टिव पूछ ले, एकदम धना धन। और उसके बाद ये रहा आपके सामने फॉर्मूला। अभी हम बेसिक पढ़ाएंगे इसका 2 दिन केवल बाबू, आज पढ़ाए हैं और कल केवल इसका बेसिक पे बात करेंगे अभी हम लोग, और पूरा खतरनाक स्टाइल से कि ऑब्जेक्टिव चट मांगनी पट बिया, है ना, देखेंगे और ऑब्जेक्टिव मार के निकल जाएंगे। बोलो बात क्लियर है सर? कोनो दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए सर। राइट डाउन।